अजीत कुशवाहा, आप देख रहे हैं न्यूज़ डीएनए इंडिया। अब होगा खबरों का डीएन। मैं अपना नाम बताने से पहले सबको मैं हमारे क्षेत्र की जनता को प्रणाम प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जो ये बहुत लंबा कार्य क्षेत्र हमारे पिताजी का रहा है। पहले तो ये एक ही ज़िला हुआ करता था, इटावा। अभी इटावा औरैया की क्रांतिकारी धरती, जहाँ से पिताजी ने हमारे 4 बार यहाँ का प्रतिनिधित्व किया। आदरणीय स्वर्गीय गौरीशंकर जी यहीं से मंत्री भी रहे। मैं उनका बेटा हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर है। डॉक्टर इसलिए लिखता हूँ क्योंकि कोई भ्रांति ना रहे, मैं पीएचडी हूँ, मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से मेरा शोध पत्र रहा है और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मैं आज अपने पिताजी की समाधि के चरणों में यहाँ पर उस प्रांगण में हूँ, उस आंचल में हूँ। और आप सब लोग जो हमारे पिताजी के बड़े पुराने साथी हैं, उनके साथ मैं आज खड़े हो पा रहा हूँ और उनके साथ इस पावन भजन संध्या का हम लोग यहाँ पर पिताजी को श्रद्धांजलि दे पा रहे हैं। मैं आप सब लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि एक लंबा अरसा हो गया, सन 74 में मेरे पिताजी विधायक बने। उन्होंने उस समय की जो समस्याएं थी उनको दूर किया। बहुत जटिल समस्याएं थी, पुलों का अभाव था, सड़कें नहीं थीं, हैंड पाइप्स नहीं थे, पीने के साधन नहीं थे, रोज़गार के साधन नहीं थे। और उस पर बहुत मजबूती से उन्होंने, जो उनको समय मिला यहाँ 20 साल में, बहुत मजबूती से काम किया। उसमें एक अच्छा ये भी रहा कि मिनिस्टर रहे वो, तो मिनिस्टर के रूप में भी उनको मौका मिला कि ख़जाना ला करके पूरे प्रदेश का उन्होंने अपने क्षेत्र में लुटाया। और इसी का कारण हुआ कि लंबी लंबी सड़कें, जैसा कि मेरे पिताजी ने अभी जो हम लोगों ने एक छोटी शॉर्ट फिल्म बनाई थी, उन्होंने अपने खुद मुखार बिंदु से, उनकी पुरानी रिकॉर्डिंग से हम लोगों ने सुना, 36 किलोमीटर सड़कें, लखना सिंडौस 22 किलोमीटर की सड़क, यहाँ अटसू से लेकर अहिरीपुर तक की सड़क 15 किलोमीटर की। कोई भी ऐसी सड़क नहीं थी जो कि 10 से 15 किलोमीटर की सड़क नहीं हो। मुझे आज इस बात की जानकारी है क्योंकि मैंने भी अपने क्षेत्र में, जब पिताजी के बाद मैं विधायक बना, तो लंबी लंबी सड़कें मुझे भी बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैंने माल मलिहाबाद, माल भरावन, माल रहीमाबाद सड़कें बनवाई और मुझे मालूम है कि कितनी कॉस्ट आती है। एक किलोमीटर कॉस्ट 1 करोड़, यानी 45 करोड़ रुपए आज की लागत, जो कि आज से 12 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, वो मैंने काम किया। तो अब समझ लें आप कि 30 साल पहले कितना पैसा लगा होगा। तब विधायक निधि नहीं हुआ करती थी। किस तरीके से मेरे पिताजी ने यहाँ पे ला के काम किया। फिर क्वारी पे पुल बनाया, जमुना जी पे पुल बनाया, चंबल पे पुल बनाया। उसके बाद आने वाली जितनी और नदियाँ हमारे यहाँ, जमुना, चंबल, क्वारी, सैंत, बहुत, सभी पे निर्माण कराए, पुलों का निर्माण कराए। इधर भी पीछे सेंगर नदी बहती है, वहाँ पर भी जुआ का पुल बना, उसी में पीछे रुरुआ पे पुल बना। बहुत पुलों का निर्माण खुद ही उन्होंने बताया कि इतना एक अभूतपूर्व काम उन्होंने किया। लेकिन वो उस ज़माने के चैलेंजेस थे, आज के ज़माने के चैलेंजेस नए हैं। आज कृषि में इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। हमारे पिताजी की विकास पुरुष की 75वीं पुण्य जयंती पर उमड़ा जनसैलाब, दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि। औरैया जनपद के ग्राम जानिश नगर अटसू में पूर्व मंत्री व विधायक रहे स्वर्गीय गौरीशंकर की 75वीं जयंती पर दिग्गजों, नेताओं, सामाजिक व संभ्रांत लोगों ने दीप प्रज्वलित कर तथा पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। पैतृक गांव जानिस नगर में आयोजित धार्मिक भजन संध्या तथा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। उनकी पत्नी संघमित्रा शंकर तथा पुत्र सिद्धार्थ शंकर ने विकास पुरुष स्वर्गीय गौरी शंकर की समाधि स्थल पर पुष्प भेंट कर नमामि से याद किया तथा सैकड़ों की संख्या में दूरदराज से पधारे मंत्री जी के चाहने वालों ने तथा स्थानीय लोगों ने भारी जनसैलाब के साथ गौरी शंकर की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सिद्धार्थ शंकर ने पत्रकारों को बताया, मेरे पिताजी का जो सपना अधूरा रह गया, चंबल वैली अपचन परियोजना को पर्यटक स्थल बनाने का, अगर बीजेपी सरकार मौका देती है तो मैं यह सपना और क्षेत्रीय विकास पूरा करूंगा। मौके पर प्रोफेसर राजेंद्र शुक्ला, लाल बाबू, बिशंबर सिंह, शिव कुमार दुबे, मोहन पांडे, विनोद दुबे सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। और उसके बाद हम आग्रह करेंगे कि भोजन की व्यवस्था के साथ भजन चलता रहेगा, लोग वहाँ भोजन खाते रहेंगे, यहाँ भजन चलता रहेगा। तो इसलिए इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मैं चाहूँगा कि अब शायद ये साउंड को थोड़ा कम कर दें। आदरणीय मुकेश भारती जी, वहाँ पर फिल्म चालू हो गई है।
जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है जब वो बाहर आता है बच्चा तो वो रोता है। अगर रोता नहीं है तो उसको रुलाया जाता है। तो ये प्रसंग उस समय का है। श्री राम नाम श्री राम नाम रति जी चदरिया बड़ी सौभाग्य की बात है जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है जब वो बाहर आता है बच्चा तो वो रोता है।